नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर आज के समाचार के प्रस्तुत करता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कंपनी के 11 लाख रुपए हड़पने के लिए कर्मचारी ने रची थी अपहरण की साजिश। पुलिस गिरफ्त में, उगला सच, पैसे बरामद। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस की जांच में हाल ही में अपहरण और पैसे की छिनताई का मामला पूरी तरह से साजिश व नाटक होने का खुलासा हुआ है। घटना के पीछे का मुख्य उद्देश्य 11 लाख रुपए का हड़पना था। एनजेपी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार एनजेपी थाना क्षेत्र में पिछले 19 अक्टूबर दोपहर को बदमाशों ने परितोष रॉय का अपहरण किया था। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के नाम आशीष विश्वास, श्यामल रॉय और संजय मोदक है। आरोपियों से पूछताछ के बाद घटना की असलियत सामने आई। इन आरोपियों के आधार पर पुलिस ने शिकायतकर्ता परितोष रॉय को हिरासत में लिया। पुलिस का शक सही होने पर शिकायतकर्ता को गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी कोर्ट भेजा गया। पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, इसके अनुसार परितोष अपहरण का नाटक कर कंपनी के 11 लाख रुपए हड़पने की फिराक में था। इधर अदालत की अनुमति के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता परितोष को रिमांड में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद घटना पर से एक के बाद एक रहस्य उठता गया। पुलिस ने उसके पास से 11 लाख रुपए में से करीब 9.5 लाख रुपए बरामद कर लिया है। पहाड़ों के बीच चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ली चाय की चुस्की। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के चौथे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान के दौरान करसंग की सड़क पर फुटपाथ में लोगों के बीच प्रसिद्ध चाय का आनंद उठाया। हर रोज की तरह मुख्यमंत्री बुधवार सुबह 10:30 बजे करसंग सर्किट हाउस से जनसंपर्क के लिए निकली। वे पैदल चलकर महानदी क्षेत्र पहुंची। वहां से वे वापस सर्किट हाउस गई। इस दौरान रास्ते में उन्होंने चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ली। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे पहाड़ के लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उनके साथ ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक लोग उपस्थित रहे थे। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को दीपावली से बंधी आस। दीपावली में कुछ ही दिन शेष है। दीपावली पर हमारे घर मिट्टी के दियों से जगमगा उठता है। इस उत्सव में हमारे घर तक मिट्टी के दिए पहुंचाने वाले कुम्हार पाड़ा के 500 कुम्हार उचित मूल्य नहीं मिलने से उनकी माली हालत ठीक नहीं है। दीपावली का मतलब है घर में रोशनी और इसके पीछे जिनकी मेहनत है, उन्हीं का जीवन अंधेरे में है। उन्हें अपने मिट्टी के दीपक का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मदन पाल और राम निमाई नामक 2 मिट्टी के कारीगरों ने बताया कि कोरोना ने उनका जीवन ही बदल दिया है। इस बीच वह फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष उनका व्यवसाय में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिलने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई है। उनके साथ के बने दिए महाराष्ट्र, दिल्ली व मुंबई तक जाते हैं। प्रति 1000 दिए में उन्हें 500 रुपए से 600 रुपए मिलने पर उन्हें अच्छा लाभ होता है, लेकिन उन्हें 300 से 400 रुपए ही मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें दीपावली से आस है कि समय दिन फिर से बहारेगा। গেল বছরও ছিল চাহিদা, এবছর আরো বেশি। এবছরে চাহিদাই বেশি। বিষয়টা হলো আকাশ ওয়েদার বিভিন্ন অসুবিধাতে না ওই জিনিসটা প্রোডাকশন কম হচ্ছে, এই জন্যই চাহিদাটা আছে আর কি। আমাদের মাল তো বাইরে চলে যায়, মহারাষ্ট্রে, দিল্লি, বোম্বে, গুজরাটে এই সমস্ত রাস্তায় যায়। ধরে রাখার যদি পার্টি পয়সা বেশি দেয় তাহলে হয়তো হবে, তাছাড়া গতবারকার দামে হলে পারে ধরে রাখার মতো কোনো সুযোগই থাকবে না। তাতে মোটামুটি কোনো রকম চলছে। করোনাতে মাঝে মাঝে করোনাতে অসুবিধাই হয়েছে, মাঝে মাঝে
হয়তো এখন একটু আরাম বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু করোনাতে মোটামুটি ভালোই ক্ষতি ছিল আমাদের। মাল সেল হতো না এবং বেচা কেনা প্রায়। राज्य के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य की पत्नी रत्ना भट्टाचार्य का निधन। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर और राज्य के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य की पत्नी रत्ना भट्टाचार्य का निधन हो गया है। बुधवार सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। पता चला है कि रत्ना देवी का वहां इलाज चल रहा था। रत्ना देवी के निधन पर माकपा की दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव जीवेश सरकार समेत अन्य नेताओं ने गहरा दुख जताया है। दिग्गज वामपंथी नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी की मौत के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, कुछ समय पहले मेरी 41 साल की लाइफ पार्टनर, मेरे फाइटिंग पार्टनर, मेरी प्रेरणा, मेरी हिम्मत, मेरा काम, मेरी पत्नी रत्ना भंडारी जो मेरे साथ थी, उनका निधन हो गया। वह सिर्फ हमारी पार्टी की सदस्य नहीं थी, वह एक सेनानी थी, एक मंत्री या महापौर की पत्नी के रूप में उन्हें कभी भी अपने आप में अहंकार नहीं था। उनके कई लोगों, कई राजनेताओं, कई खिलाड़ियों के साथ मधुर संबंध थे। कई खिलाड़ी उन्हें अपनी मौसी समझते थे। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरे पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के दौरान सीमित समय के लिए राज्य में हरे पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी है। प्रदूषण नियंत्रण निकाय के एक आदेश के अनुसार दीपावली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे तक और छठ पूजा के दौरान 6 बजे से 8 बजे तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी गई है। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या के लिए पटाखे बेचने और फोड़ने की समय सीमा रात के 11:55 से लेकर 12:30 तक अनुमति दी गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.
this is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लगा बड़ा झटका। विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी द्वारा भाजपा को झटका देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक और भाजपा विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इस महीने की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक कृष्ण कल्याणी आज टीएमसी में शामिल हो गए। वह ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। रायगंज से भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने 1 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इससे एक दिन पहले ही कृष्ण कल्याणी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस उन्हें रायगंज में भाजपा के सांसद देबश्री चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बाद भेजा गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन खुद कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें देबश्री चौधरी सांसद है। सिलीगुड़ी में लाखों रुपयों के अवैध पटाखे जब्त। दिवाली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पुलिस प्रशासन प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दी है। इस बीच बुधवार को सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर सिलीगुड़ी रेगुलेटेड क्षेत्र से लाखों रुपयों के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। अलीपुरद्वार पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार व पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष। बुधवार को अलीपुरद्वार पहुंचे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार व पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष। जिला मंडल कमेटी के साथ उनकी अहम बैठक होने वाली है। इस बीच सुकांत मजुमदार ने बताया कि राज्य के सभी लोगों का स्वस्थ साथी कार्ड अभी तक नहीं बना है। एक अस्पताल कोर्ट पहुंचा है, उनका कई करोड़ का बकाया है। राज्य सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आयुष्मान भारत को राज्य में भी लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कितने ही अस्पतालों का पेमेंट नहीं हुआ है, बाद में नर्सिंग होम ही बंद हो जाएंगे। पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राय का उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक हम काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार के गंगा प्रसाद शर्मा के तृणमूल में जाने से नुकसान हुआ है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। কোর্টের নির্দেশ সর্বার জন্য সর্বমান্য, আর সেটা সবাইকে মেনে নিতে হবে। তার যে নির্ণয় আসবে, কোর্ট যা সিদ্ধান্ত দেবেন, যে নির্ণয় দেবেন, জাজমেন্ট দেবেন, সেটা সবাইকে মানতে হবে। বিজেপির চাপ বাকিদের উপরে আছে, শাকসবজির দাম বেড়েছে, তার জন্য মোদি দায়ী নেই। পেট্রোল ডিজেলের দাম সারা দুনিয়ায় বাড়ছে, আর সেটা নিয়ে সরকার যথেষ্ট চিন্তিত। একটা রাস্তা বার করেছেন তারা, পেট্রোল ডিজেলকে জিএসটির মধ্যে আনতে চাইছেন, কিন্তু যারা সমালোচনা করছেন সেই পার্টি এবং তার সরকারগুলো, তারা আসতে রাজি নয়। তারা বেশি ট্যাক্স নিচ্ছে, তারা কেন শেষ ছেড়ে দিচ্ছে? তাহলে কমে যাবে। তারা কোথায় আছে? যারা তার সঙ্গে ছিল, পালিয়ে গেছিল, আবার এসেছে। তাই উনি জিটিএ নির্বাচনের কথা বলছেন, যাতে ওর যারা চামুন্ডা ওখানে তাদের হয়ে কাজ করেন, তারা লুটপাট করে খেতে পারে। যে অসীম দুর্নীতি ওখানে হয়েছে, ওখানকার জন্য 600 কোটি টাকা কেন্দ্র সরকারও পাঠিয়েছে। সেই টাকা কোথায় গেছে কেউ জানে না। সেখানকার সাধারণ মানুষ, পাহাড়ের মানুষ, তাদের জীবনে ক্ষতি হয়নি, লুট হয়েছে টাকা, তারা যেখানকার সেখানেই আছেন। বরঞ্চ মমতা ব্যানার্জির পুলিশ তাদেরকে পিটিয়েছে, মেরেছে, কেস দিয়েছে, পাহাড় ছাড়া করেছে। দিল্লিতে टेट अभ्यर्थियों ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। टेट अभ्यर्थियों ने जलपाईगुड़ी के डीबीसी भवन के सामने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस दौरान मांग की कि 2017 में हुई परीक्षा के नतीजे जल्द प्रकाशित करने होंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को मामले को लेकर पूरे राज्य सहित जलपाईगुड़ी में भी प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि 2017 में ही परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक उसके नतीजे घोषित नहीं किए गए। केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया गया है। আমরা 2017 সালের টেট চাকরি প্রার্থী। আমরা বিগত 4 বছর ধরে অপেক্ষার পর এবছরের 31শে জানুয়ারি টেটের পরীক্ষা আমরা দিতে পেরেছি। তারপর 9 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা এখনো রেজাল্ট হাতে পাইনি। কিছুদিন আগেই
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ঘোষণা করেছিলেন যে দুর্গাপুজোর আগেই আমাদের রেজাল্ট প্রকাশ হবে, কিন্তু এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও এখনও আমাদের রেজাল্ট পাইনি। তাই অতি সত্বর অবিলম্বে আমাদের রেজাল্ট প্রকাশের জন্য আজকে আমাদের এই ডেপুটেশন কর্মসূচি। আমাদের অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে 2.5 লাখ পরীক্ষার্থী ছিলাম আমরা। আজকে প্রত্যেকটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই ডেপুটেশন কর্মসূচি চলছে। আগামী দিনে যদি এর ফলে কাজ না হয় তাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন নামবো এবং কলকাতার রাজপথে এপিসি ভবন ঘেরাও অভিযান করব। आज के लिए बस इतना है और दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो, हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।